बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो IBCC से अपना इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं। तो इसके बारे में आज की वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि किस तरह हम अपना IBCC से इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जारी करवाएंगे और वो हमें किन सूरत में चाहिए होता है। उसके बाद मैं इसमें अप्लाई करने का मुकम्मल प्रैक्टिकली तरीका आपको समझाऊंगा। इसके बाद इसमें हमने कैसे अपनी इंफॉर्मेशन इंटर करनी है, कैसे हमने इसमें अपना मोड सेलेक्ट करना है, कौन सा मोड हमें बेस्ट रहेगा, किस तरह हम अपनी एजुकेशन इसमें ऐड करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि किस तरह हम अपनी एप्लीकेशन जनरेट करके अपना चालान पे करेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा, तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, लास्ट तक वॉच करना है, किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करना है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट होता क्या और इसे हमें क्यों चाहिए होता है। इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट वो होता है कि जो आपका, अगर आपने किसी बाहर की कंट्री से आपने अपना मैट्रिक या FA किया हुआ है या पाकिस्तानी हैं आप, तो आपने किसी बाहर की कंट्री से अपना मैट्रिक या FA किया हुआ है, उसके बाद आप पाकिस्तान में फ़र्दर अपनी एजुकेशन को आगे जारी रखना चाहते हैं तो आप अपना IBCC से इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनवाएंगे। तो वो सर्टिफिकेट आप अपनी जो आगे यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान में जिस यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं वो यूनिवर्सिटी में आप इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के साथ देंगे तो आपका आगे एडमिशन होगा। ठीक है। उसके बाद अगर आपको बाहर की कंट्री में कोई जॉब के लिए जाना होता है तो उसके लिए भी आप इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ठीक है। उसके बाद अगर आप पाकिस्तान में किसी मदरसे के स्टूडेंट हैं, यानी कि आपने कोई आलमा का या कोर्स किया हुआ है, यानी कि आपने कोई दरसी निज़ामी वगैरह का कोर्स किया या अम्मा खासा का कोर्स किया, मदरसे के स्टूडेंट हैं, तो फिर आपको मैट्रिक और FA की सनद चाहिए। उस सूरत में भी आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आप बनवाकर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एक ओपन कोर्स करेंगे और उसके बाद 1 सेमेस्टर का होता है, तो वो करके उसके बाद आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से मैट्रिक या FA जो भी आपने प्रोग्राम सेलेक्ट किया होगा उस हिसाब से आपको आपकी डिग्री जारी कर दी जाएगी। तो उस सूरत में भी आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ठीक है। तो ये था इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको करवा दिया है। आई होप आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक। अगर आपको समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और इसके बाद हम चलिए आगे देखते हैं कि हमने इसमें कैसे अप्लाई करना है। तो इसमें सिंपली आपने गूगल में IBCC की मेन साइट को ही ओपन कर लेना। मेन साइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट लिंक्स आ जाएंगे, आपने पहले ही लिंक को ओपन क्लिक करना है। ठीक है। IBCC आपको 3 सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसमें सबसे पहले इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन के और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के। आज की वीडियो में आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा अटेस्टेशन और वेरिफिकेशन के ऊपर मैंने पहले से अपनी वीडियो में अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, तो उनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है। तो हमने इसमें इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट अपना कैसे हासिल करना है, तो उसके लिए आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर हमने एक अपना ऑफिशियल अकाउंट बनाना है इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट का, वो अकाउंट हमने इसके ऊपर रजिस्टर करना है। उसके बाद उस अकाउंट के ज़रिए हम अपनी एप्लीकेशन देंगे। ठीक है। तो चलिए हम अपना अकाउंट बना लेते हैं। तो इसमें रजिस्टर करने के लिए आपके पास आपका एक ऑफिशियल ईमेल अकाउंट होना चाहिए, उसका लॉगिन आपके पास हो, यानी कि आपका उसका पासवर्ड वगैरह आपके पास होना चाहिए। उसके ज़रिए आपका अकाउंट ये वेरीफाइड होगा। उसके बाद आपका अकाउंट लॉगिन होगा IBCC का पोर्टल का। ठीक है। तो उसके लिए आपने रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, ये आपसे मांगी जाएगी, आपने इसमें इंटर करनी है। जिसमें सबसे पहले तो आपने फ़र्स्ट नेम या मिडिल नेम, फ़र्स्ट नेम और मिडिल नेम, यानी कि अगर आपके नाम के 3 हिस्से हैं तो आपने यहाँ पर फर्स्ट 2 नाम के हिस्से यहाँ लिखने हैं और लास्ट नेम में आपने तीसरा हिस्सा आपने यहाँ पर लिख देना। अगर आपके नाम के 3 हिस्से अपना 2 हिस्से हैं तो फिर आपने पहला हिस्सा यहाँ लिख देना, उसके बाद दूसरा हिस्सा यहाँ लिख देना है। जैसे मेरा नाम है मोहम्मद साकिब, मैं मोहम्मद इधर लिखूँगा और साकिब लास्ट में लिखूँगा। ठीक है। उसके बाद अगर आपका मोहम्मद साकिब अली होगा तो आपने मोहम्मद यहाँ पर लिखना है, मोहम्मद साकिब अली, मोहम्मद साकिब अली आप लास्ट में लिखेंगे। ठीक है। ऐसे आप लिखेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर कोई अपना यूज़र नेम लिखना है, जो भी आप यूज़र नेम लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं।
जैसे मैं ये अपनी मर्जी से आप लिख सकते हैं, कोई इशू वाली बात। तो उसके बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल इंटर करना है कि ईमेल आपने वो इंटर करना है जिसका आपके पास पासवर्ड हो, ठीक है। तो वो ईमेल आपने इंटर कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर इंटर करना है। फ़ोन नंबर भी आपने वो इंटर करना है जो आपका चलता हो। उसके बाद आपने जहाँ यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका है, मेल है फीमेल है, आप जो भी हैं आपने सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपने आगे आइडेंटिफिकेशन के लिए अपना CNIC या पासपोर्ट नंबर लिखना है। यहाँ पर आपने अपना CNIC नंबर भी लिख सकते हैं या अपना पासपोर्ट पर नंबर भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना पासवर्ड लिखेंगे, कोई भी पासवर्ड इजी सा आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर अपना कंफर्म पासवर्ड करेंगे, यानी कि अपने पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। कंफर्म करके उसके बाद आपने यहाँ पर अपना कैप्चा कोड इंटर करना है। कैप्चा कोड इंटर करके उसके बाद आपने गेट रजिस्टर पर करना है। तो आपके उसी ईमेल पर, जो आपने ये वाला ईमेल है ऊपर इंटर किया, इस ईमेल पर आपको एक लिंक जाएगा, ठीक है। वो मैं लिंक भी आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा लिंक होगा वो आपके सामने। तो उसके लिए आपने अपने जीमेल अकाउंट को ओपन कर लेना है। तो ये इस तरह का आपके सामने इस तरह की मेल आएगी। तो इस तरह की आपके पास सामने मेल आएगी। आपने यहाँ से इसको एक्टिव पर क्लिक करना है। एक्टिव पर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली लॉगिन पेज पर ले जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपने सबसे पहले अपना यूज़र नेम और उसके बाद वही अपना पासवर्ड आपने यहाँ पर एंटर करना है। जो आपने यूज़र नेम उधर, जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी मर्ज़ी का आप जो भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो यूज़र नेम आपने इंटर करना है। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड जो आपने इंटर किया था वो पासवर्ड आपने इंटर करना है। उसके बाद आपने ये कैप्चा कोड इंटर करना है, ठीक है। उसके बाद रिमेंबर पासवर्ड पर क्लिक करना चाहते हैं, ये कर लें तो ये आपकी विंडो में सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको लॉगिन पर क्लिक करना है, तो लॉगिन आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। जब आपका पोर्टल लॉगिन हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने इसमें ये साइड पर आपको स्टूडेंट पोर्टल का लिंक दिखाई दे रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके ये आपको इक्वलेंस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू एप्लीकेशन का लिंक आ जाएगा। आपने न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है तो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये आपकी न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें ये आपको 5 स्टेप दिए गए हैं। ये 5 स्टेप हमने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करने हैं, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप तो है हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमने सबसे पहले अपना नाम लिखना है। उसके बाद हमने अपने फादर का नेम लिखना है, ठीक है। यानी कि बड़े स्पेलिंग में लिखना चाहते हैं बड़े में लिख देना, अगर छोटा में लिखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ भी हमने वो इंटर करनी जो हमारी बिल्कुल दुरुस्त है, वो हमने अपने मैट्रिक और आईडी कार्ड के मुताबिक यहाँ पर इंटर करनी है। उसके बाद हमने डोमिसाइल का सूबा बताना है कि आपके डोमिसाइल कहाँ से है, पंजाब से, वो जो भी है आपका वो आपने सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। उसके बाद हमने अपना रीजन सेलेक्ट करना है, कौन सा रीजन है हमारा, वो हमने अपना रीजन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर अपनी सिटी बतानी है कि आपकी जो सिटी है, यहाँ पर आपने जो आपकी मेन सिटी होगी वो आपने लिख देनी, ठीक है। उसके बाद आपने करंट एड्रेस अपना लिखना है। करंट एड्रेस में आपने अपने जो मोहल्ला या सिटी या जहाँ आप की जो लोकेशन है वो आपने यहाँ पर लिख देनी, यानी कि जहाँ आप रह रहे हैं, मौजूदा एड्रेस में आप जहाँ रह रहे हैं वो आपने एड्रेस यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। वो आप जो भी होगा वो आपका मोहल्ला, उसके बाद आपकी गली, उसके बाद आपकी तहसील, उसके बाद अपना आपका ज़िला वगैरह जैसे भी होगा कंप्लीट आपने वो एड्रेस यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये एड्रेस आपने लाजमी यहाँ पर बिल्कुल दुरुस्त लिखना है, ताकि जब आप आगे जाके मोड अपना सेलेक्ट करेंगे तो वो आप बजरिया कुरियर मोड सेलेक्ट करेंगे तो फिर उसी एड्रेस पर आपको आपका सर्टिफिकेट रिटर्न किया जाएगा, ठीक है, भेजा जाएगा। तो ये आपने ध्यान में रखना है। ये आपने एड्रेस वो ही लिखना है जो आपका बिल्कुल दुरुस्त हो, जहाँ आपको डाक वगैरह आसानी से मिलती हो, ठीक है। उसके बाद आपने ये नीचे अपना एड्रेस लिखना है। अगर आपका ये सेम ही है, परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम ही है तो आपने इसको सेम एज अबव पर क्लिक कर देना। अगर डिफरेंट है तो आपने इसको डिफरेंट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपका आगे आ गया जी CNIC नंबर। उसके बाद आपकी वही ईमेल आ गई। उसके बाद आपका वही फ़ोन नंबर आ गया। उसके बाद आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर इसको यही फ़ोन नंबर अपना रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कोई ऑफिस या रेजिडेंस कोई फ़ोन नंबर और कोई इंटर करना चाहते हैं तो वो इंटर कर दें, अगर नहीं तो फिर इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो ऊपर रेड स्टैरिक दिए गए हैं, इन बॉक्स को आपने लाजमी फिल करना है। जिनके साथ आपको ये रेड स्टैरिक नहीं दिए गए इनको आप खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं, ठीक है। उसके बाद आगे आपने प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ पेरेंट गार्डियन, यानी कि आपके वालदेन मौजूदा, यानी कि आपके वालदेन या गार्डियन आपके मौजूदा वक्त क्या काम करते हैं, यानी कि वो कोई सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस करते हैं या प्राइवेट करते हैं, ठीक है। जो भी आपके वालदेन में से कोई काम करते हैं, वालदेन आपके कोई काम करते हैं, वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट अप करना है अपना ऑप्शन, यानी कि वो गवर्नमेंट मुलाजिम है या कोई प्राइवेट काम करते हैं, तो दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उनका नेम लिखना है, आपने यहाँ पर नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद उसका CNIC नंबर उनका लिख देना, ठीक है।
वो CNIC नंबर आपने लिख देना, ठीक है। उसके बाद आपने उनका ऑर्गेनाइजेशन यानी कि लिखना है कि वो क्या काम करते हैं, यानी कि किस फील्ड में काम करते हैं। जैसे आपको वाले कोई प्राइवेट काम जॉब करते हैं तो उनके यहाँ पर आपने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लिख देना। अगर कोई गवर्नमेंट का मुलाजिम है तो उसका अदारा आपने लिख देना, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर कोई एड्रेस लिख देना है जहाँ पर वो जॉब वगैरह को करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है। तो आपकी ये स्टेप, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये इक्विवेलेंस ऑप्शन। इनमें से आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि आप अपना इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट किस मोड के ज़रिए हासिल करना चाहते हैं। इसमें आपको 3 मोड दिए गए हैं। 3 मोड्स के अप्लाई करने का तरीका सेम ही होगा। जिस मोड के ज़रिए भी आपको ईज़ी हो, जो मोड भी आपको ईज़ी लगे, उस मोड के ज़रिए आप अपना इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जारी करवा सकते हैं। ये 3 आपको मोड दिए गए, तीनों के बारे में आपको मैं कंप्लीट बताऊंगा। तीनों के बारे में मैं आपको इंशाल्लाह फुल गाइड करूंगा, कौन सा मोड हमें बेस्ट रहेगा और किस मोड की क्या फ़ीस है, और उसके बाद हमने किस मोड को कैसे सेलेक्ट करना और कैसे हमने उनको डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तो फिर हमें इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो आपने अपनी क्वालिफ़िकेशंस को सिलेक्ट करना है। ये आपको ऑप्शन 2 दिए गए हैं ऊपर, सेलेक्ट दी क्वालिफ़िकेशन। इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन होगी, ये आपका पहला ऑप्शन है तो आपने पहले ऑप्शन को अपने को सिलेक्ट कर लेना। अगर आपका अदर यानी कि कोई अदर क्वालिफ़िकेशन का है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से आपने अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वो आपको पता होगा कि कौन सी आपकी एजुकेशन है, ठीक है। अगर तो आपकी बैरून कंट्री की स्टडी है, यानी कि बैरून कंट्री की आपकी एजुकेशन है, तो फिर तो आप पहले ही ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ये आपको पता ही होगा। अगर आप दूसरे ऑप्शन को यानी कि पाकिस्तान में रहते हुए अगर आपने दरस निज़ामी वगैरह का कोई कोर्स किया है तो उसके आगे आप अपनी मैट्रिक और FA वगैरह का सर्टिफिकेट, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेकर किसी और यूनिवर्सिटी में या कहीं दाखिला लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपने अदर पर क्लिक करना है, और अदर पर क्लिक करके उसके बाद आगे जाके आपने अपनी एजुकेशन की डिटेल इंटर करनी है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी, मोड को सिलेक्ट करते हैं जी। इसमें सबसे पहले तो हमें ये थ्रू अपॉइंटमेंट ये मोड दिया गया है। इसमें ये आपको डिटेल दी गई है, प्लीज़ बुक अपॉइंटमेंट, डेट, टाइम, विजिट IBCC ऑफिस, कंप्लीट जनरेट इक्विवेलेंस एप्लीकेशन एंड पे IBCC फी, मोबाइल बैंकिंग, इजी पैसा, जायज़ कैश, यूनाइटेड बैंक, ब्रिंग एप्लीकेशन अलॉन्ग विद इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट फॉर्म, ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, CNIC IBCC। इसमें ये आपको कह रहा है कि अगर आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक की हुई है, कर लिया है, तो आपने अपनी डेट और टाइम के दिन, यानी कि जिस दिन आपने अपनी अपॉइंटमेंट डेट टाइम IBCC की तरफ से आपको दिया गया है, उस डेट को आपने ऑफिस विजिट करना है। आपने कंप्लीट इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जनरेट के लिए एप्लीकेशन, जो आपने एप्लीकेशन जनरेट किया वो आपने एप्लीकेशन, उसके बाद आपने यानी कि बिल जो होगा, यानी कि आपने जो चालान वगैरह पे करना है, आगे जाके आपको चालान मिलेगा, वो आपने चालान जायज़ कैश, इजी पैसा या किसी मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए या आप यूनाइटेड बैंक के ज़रिए पे करेंगे, वो आपने साथ लेकर जाना है। उसके बाद आपने एप्लीकेशन के साथ लेकर जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने पे करके लेके जाना। उसके बाद आपने ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपने जितने भी आपके ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने साथ लेकर जाने हैं। उसके बाद CNIC की कॉपी एंड डिपॉजिट फ़ी रिसिप्ट IBCC ऑफिस बाय हैंड, ये चीज़ें आपने साथ अपने हैंड में लेकर जानी है। प्लीज़ चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस विया e-पोर्टल, वंस योर केस इज़ रेडी कंप्लीटेड प्लीज़ विजिट IBCC रिसीव्ड योर केस। यानी कि आपको ये कह रहा है कि अगर आपने IBCC विज़िट करने से पहले आपने अपना स्टेटस अपने पोर्टल के ज़रिए चेक करना है। उसके बाद आपको अगर अपॉइंटमेंट जिस दिन मिल जाएगी उस दिन आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो उस डेट के हिसाब से आपने IBCC ऑफिस विजिट करना है और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लाजमी लेके जाना, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेथड आ जाता है जी, दूसरा मोड आ जाता है इसमें, सेंड डॉक्यूमेंट्स थ्रू कोरियर। इसमें ये आपको इसकी डिटेल दी गई है, सेंड डॉक्यूमेंट्स थ्रू कोरियर, डिपॉजिट IBCC फ़ी विया बिल, मोबाइल बैंकिंग, यानी कि वही चालान जो मैंने आपको बताया कि ये आपने चालान डिपॉजिट करके उसके बाद सेंड योर एप्लीकेशन विद लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपनी एप्लीकेशन के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आपने चालान जो आपने पे किया वो, उसके बाद डिपॉजिट फ़ी रिसिप्ट, यानी कि वही आपकी आ गई जो आपने, उसके बाद आपने थ्रू कोरियर ये सर्विस, योर केस विल बी डिलीवर्ड योर थ्रू कॉल कोरियर वंस योर कैश रेडी कंप्लीटेड। तो ये चीज़ें आपने थ्रू कोरियर आपने
IBCC के एड्रेस पर भेज देनी है, ठीक है। तो ये मैं आपको आगे जाकर एड्रेस भी इसमें कर दूंगा, इसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको एड्रेस दे दूंगा कि उस एड्रेस पर आपने ये वाली चीज़ें अपनी जो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर दिए गए वो डॉक्यूमेंट्स आपने एक लिफाफे में पैक करके IBCC के ऑफिस में भेज देने हैं। तो उसके बाद आपकी जो सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे वेरिफिकेशन करके आपका IBCC इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आपको आपके एड्रेस पर कॉल कोरियर के ज़रिए आपको आपके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा, ठीक। तो ये है आपका सेंड थ्रू कोरियर। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम भी लग सकता है, यानी कि ये जैसे ये थ्रू अपॉइंटमेंट, जैसे आप आज जाएंगे तो आपको आज टाइम मिल गया तो आप आज ही अपॉइंटमेंट लेकर जा सकते हैं और जाकर सुबह आप उसी दिन आपको आपका इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये आपको तकरीबन हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। IBCC के डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट्स आपको जाएंगे, उसके बाद तकरीबन एक हफ्ता आपको टाइम लग जाएगा, तो फिर आपको रिटर्न आपके एड्रेस पर भेजे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड मोड है आपका अपलोड डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। इसमें ये आपको देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या हमें रिक्वायरमेंट दी गई है IBCC की तरफ से, ठीक है। प्लीज़ फिल डिटेल करेक्टली, ठीक है। इसमें आपको बताया गया कि आपने जो इसमें डिटेल करनी है वो फिल डिटेल करेक्टली, सारी डिटेल मुकम्मल करें। अपलोडेड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्लियरली रीडेबल फॉर्मेट लेस देन 200 KB। जो भी आपने इसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, यानी कि जो रिक्वायर्ड होंगे वो आपने बिल्कुल क्लियर और रीडेबल होने चाहिए, यानी कि स्कैन करके आपने इसमें अपलोड करने हैं, ठीक है। उसके बाद एंड पे IBCC, यानी कि ये चलान आपका वही आएगा जो आपने चलान पे करना है, वो आपने चलान की रिसिप्ट भी आपने यहाँ पर अपलोड करनी। यू डो नॉट नीड टू विजिट सेंड योर डॉक्यूमेंट्स टू IBCC ऑफिस OA लेवल फ्रॉम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन एंड पासिंग सेशन इज़ नॉट ओल्डर देन 5 ईयर। अगर आपका इसमें ये आपको बता रहा है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट्स यानी कि O लेवल या A लेवल फ्राम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन के थ्रू है, अभी उसको 5 साल नहीं हुए तो फिर आपको आपके दस्तावेज़ात IBCC को भेजने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यूर इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट विल बी डिलीवर ऑन, यानी कि इसमें आपको ये आगे फिर वही बताया गया कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे तो आपको आपके एड्रेस पर भेज दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये थे तीनों मोड जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया। उसके बाद आपने अपना मोड इसमें से सिलेक्ट करना है, जो भी आप मोड सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आपने मोड सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जैसे मैं कर लेता हूँ, चलो जी अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला। मैं तीनों के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया। आप इसमें से जो भी अपना मोड सेलेक्ट करना चाहते हैं अपने टाइम के हिसाब से वो आपने अपना मोड सेलेक्ट कर लेना। तो उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करके नेक्स्ट स्टेप पर चले जाना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी नेक्स्ट हमारा स्टेप एजुकेशन डिटेल का। इसमें हमने अपनी एजुकेशन की डिटेल यहाँ पर इंटर करनी है, जिसमें हम मैट्रिक यानी कि SSC HSSC यानी कि इसके इक्वल जो भी आपके पास एजुकेशन होगी वो एजुकेशन आपने इसमें अपलोड करनी है, ठीक है। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने वो रीडेबल और क्लियर होने चाहिए, उनकी इमेज आपने इसमें अपलोड करनी है और वो 200 KB से कम हो, इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपने इसमें अपलोड करके आपने इसको आगे प्रोसीड करना है, ठीक है, जिसके ऊपर आपका इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनेगा, ठीक है। अगर आप मैट्रिक का इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो आपने मैट्रिक का जो आपके पास एजुकेशन होगी यानी कि उसके इक्वल आपकी स्टडी होगी, बाहर की स्टडी होगी, या आपके पाकिस्तान के अंदर आपकी मदरसे वगैरह की किसी के स्टूडेंट की स्टडी होगी, उसके लिए आपने उसका सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आपके पास होगा वो आपने इसमें अपलोड करना है और इसकी डिटेल आपने अपलोड करनी। चलिए वो देखते हैं कि कैसे हमने इसमें अपलोड करनी। उसके लिए हमने ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना है। ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पर क्लिक करके आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, इसमें हमने अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले तो हमने अपनी एग्जामिनेशन की कंट्री यहाँ पर बतानी है कि हमारी एग्जामिनेशन कौन सी है, यानी कि UK O लेवल वगैरह है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम से, तो फिर आपने यानी कि सऊदी अरबिया, ये अरब अमारात है, यानी कि अरब अमारात से कोई डिग्री की तो आपने UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम क्लिक करना है। अगर आप किसी और कंट्री से आपने अपनी डिग्री की है तो आपने अदर क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना है। अदर क्वालिफिकेशन पर क्लिक करके उसके बाद आपके सामने ये सारी कंट्रीज़ की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपने इसमें अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी, जो भी आपकी कंट्री होगी वो आपने सेलेक्ट कर लें, ठीक है। जैसे मैं कर लेता हूँ यूनाइटेड किंगडम। इसके बाद आपने यहाँ पर अपना जो एग्जामिनेशन अपीयर्ड वो आपने सेंटर बताना है कि आपका एग्जामिनेशन कहाँ दिया था, वो जहाँ भी आपने किया था वो आपने वो कंट्री आपने यहाँ से लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं वही कर लेता हूँ। उसके बाद आपने क्वालिफिकेशन यानी कि इक्वलेंट टू क्वालिफिकेशन, इसमें आपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है कि आपकी इक्वलेंट क्वालिफिकेशन क्या थी, मैट्रिक थी या इंटर।
जिस एजुकेशन का आप रिकॉर्ड देना चाहते हैं वो एजुकेशन आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मैट्रिक है आपका। उसके बाद आपको ये लिस्ट दी गई है, आपने इसमें से अपनी यूनिवर्सिटी या एग्जामिनेशन बॉडी सेलेक्ट करनी है। ठीक है, इसमें जो भी आपकी ये जो ऊपर आपने एग्जामिनेशन कंट्री सेलेक्ट किया है, इसमें आपको ये सारी लिस्ट दी गई, आपने इसमें से अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसमें आपको पाकिस्तान के भी और बैरून मुल्क के भी कंट्रीज़ के भी आपको जो है ना स्कूल और कॉलेजेस की लिस्ट दी गई, आपने से इसमें अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका ऑप्शन होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना। अगर आपको ये सारी जो लिस्ट दी गई इसमें से आपको आपका नाम यूनिवर्सिटी का या आपके कॉलेज का या आपके स्कूल का नहीं मिलता, तो फिर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया एडिट एबल, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके उसके बाद आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का जो भी अपनी स्कूल या कॉलेज होगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें पाकिस्तान के मदारस वगैरह भी शामिल है इस लिस्ट में। इसमें अगर किसी ने, मैंने आपको पहले बताया कि जिस स्टूडेंट ने मदरसे वगैरह से आलमा का कोर्स वगैरह किया हुआ है, यानी कि जिसके पास दरस निज़ामी वगैरह की तालीम है, आमा खासा वगैरह की, तो वो भी इसमें से अपना सर्टिफिकेट लेकर अपनी एजुकेशन को आगे जारी रख सकते हैं। तो इसमें से आपने अपनी यूनिवर्सिटी या जो भी आपका मदरसा वगैरह होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपने आगे क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करनी है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या थी, ये आपको लिस्ट दी गई, आपने इसमें से अपनी जो भी क्वालिफ़िकेशन होगी वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। यानी कि आपकी क्वालिफ़िकेशन स्कूल सर्टिफिकेट ग्रेड 10 है, यानी कि आपने इसमें से जो भी आपका ऑप्शन होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करके उसके बाद आपने इसको आगे ग्रुप, उसके बाद आपने अपना ग्रुप आगे बताना है कि आपका ग्रुप आर्ट्स था या साइंस था। जो भी आपका ग्रुप होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। यानी कि अगर आपने आर्ट्स के साथ मैटर किया है तो आपने आर्ट्स सेलेक्ट कर लेना है, अगर आपने साइंस के साथ किया है तो साइंस सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट करके उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, ये नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी ग्रेडिंग यानी कि अपनी मार्क्स वगैरह के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन देनी है, जिसमें सबसे पहले तो हमने ग्रेडिंग सिस्टम बताना है कि हमारा मार्क्स सिस्टम है या CGPA वगैरह, जो भी आपका होगा वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना ऑप्शन। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना सेशन बताना है, जो भी आपका सेशन होगा वो आपने यहाँ पर इंटर कर देना। ठीक है, जैसे ये ऊपर आपको दिया गया है ऐसे ही आपने इंटर कर देना। उसके बाद आपका पर्पज़ होगा, जो भी आपका पर्पज़ होगा, यानी कि अगर आप ये स्टडी के लिए आपको चाहिए इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट तो आपने स्टडी सेलेक्ट कर लेना। अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपने ये कर लेना। अगर कोई एनी अदर रीज़न है तो आप वो भी अपना यहाँ पर सेलेक्ट करके इंटर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने इंस्टीट्यूट लिखना है, यानी कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने अपनी एजुकेशन ये मैट्रिक की हुई है। आपने जिस यूनिवर्सिटी या आपने जिस कॉलेज या जिस स्कूल से भी आपने किया उस इंस्टीट्यूट का आपने यहाँ पर नाम लिखना है। उसके बाद उस इंस्टीट्यूट का आपने ईमेल लिखना है। ईमेल आपने, अगर आपको इंस्टीट्यूट का मिल जाए तो ठीक है, आप नहीं तो गूगल भी कर सकते हैं। गूगल के ज़रिए आप अपनी जिस भी इंस्टीट्यूट का, दुनिया भर के किसी भी इंस्टीट्यूट का ईमेल आप गूगल के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। आप गूगल में सिंपली उस यूनिवर्सिटी का या उस स्कूल का या उस कॉलेज का जो वेबसाइट के ऊपर यूनिवर्सिटी स्कूल या कॉलेज होगा तो उसको आप इंटरनेट के ज़रिए उसका ईमेल यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उस इंस्टीट्यूट का टेलीफोन नंबर भी आपने लिखना है, वो भी आप। उसके बाद आपने सब्जेक्ट डिटेल के बारे में बताना है। यहाँ पर सब्जेक्ट डिटेल का आपको बॉक्स दिया गया, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सब्जेक्ट की लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें से जो भी आपने सब्जेक्ट पास किए हैं या जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं उसकी लिस्ट आपको दे दी गई है। आपने इसमें से उन सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने ये सारे लिस्ट में जो आपके सब्जेक्ट दिए गए इनको पास किया है या पढ़ा हुआ है तो आपने उनके आगे मार्क्स बताने हैं कि आपने कितने मार्क्स उनमें से लिए हैं। जितने भी आपने मार्क्स लिए हैं वो आपने यहाँ पर टोटल बताने हैं। जैसे आपने 100 नंबर लिया है, ठीक है, वो आपने नंबर यहाँ पर लिख देना। ठीक है, उसके बाद आपने ऐसे सारे सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट्स की आपने डिटेल यहाँ पर इंटर करनी है। इन सब्जेक्ट्स की डिटेल आपने इस सूरत में इंटर करनी है अगर आपने कोई अपनी डिग्री यानी कि मैट्रिक या फिर आपने किसी ऐसे सब्जेक्ट में किया है, ये जो आपको सब्जेक्ट की लिस्ट दी गई यानी कि आपने कोई O लेवल या A लेवल की एजुकेशन
की हुई है, ठीक है। तो अगर आपने कोई मदरसे वगैरह की तालीम हासिल की तो फिर आपको ये डिटेल देने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आकर आपने यहाँ पर अपने कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आप CNAC या पासपोर्ट की पिक्चर अपलोड करेंगे, जैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया है। वो आपने पिक्चर या CNAC की पिक्चर या पासपोर्ट आपने अपलोड करना है। या अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स की डिटेल अपनी ऊपर यहाँ पर दे रहे हैं, यानी कि मैटर की डिटेल अपनी यहाँ पर इंटर की हुई है ऊपर जो आपने ये सारे, उसका भी डॉक्यूमेंट्स आप नीचे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपने ऐड मोर डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। ऐड मोर डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके उसके बाद आपने अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसको PDF या JPG फाइल में आप इसको अटैच कर सकते हैं, अटैच करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। ये हमारी एजुकेशन डिटेल इंटर होगी। इसके बाद हमने इसको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगर हम FA या FSC की भी डिटेल अपनी इंटर करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट पर क्लिक करना है तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ गया हमारा डॉक्यूमेंट सिलेक्शन का। इसमें हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करना है, यानी कि हमने अपने जो डॉक्यूमेंट्स इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट है उसको हमने यहाँ पर कैटेगरी बताने है कि हम जो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा लेना चाहते हैं वो हमें फॉर रीजन के लिए चाहिए या लोकल के लिए चाहिए, मदरसे के लिए चाहिए, ठीक है। इनमें से ये आपको 3 कैटेगरी दी गई हैं। आपने इनमें से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए कहीं चाहिए आपको तो फिर आपको लोकल सेलेक्ट करना है। अगर आप बैरून कंट्री के लिए आपको चाहिए तो फिर आपने फॉर रीजन करना है, फॉर रीजन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी मदरसे के लिए आप स्टूडेंट हैं तो फिर आपने मदरसे पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करके उसके बाद आपने आगे डॉक्यूमेंट्स की टाइप यहाँ पर बतानी है कि आपको जो आपका डॉक्यूमेंट्स अर्जेंट चाहिए, न्यू फर्स्ट टाइम चाहिए, या आपने इसमें से अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है। या आपको ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि आपको न्यू फर्स्ट टाइम चाहिए, अर्जेंट चाहिए, डुप्लीकेट चाहिए, ट्रिप्लीकेट, या आपको फर्स्ट रिवीजन या सेकंड रिवीजन, या जो भी आप इसमें से आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जनाब न्यू फर्स्ट टाइम, ठीक है। वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको इसकी आगे अमाउंट दी जाएगी, ठीक है। अगर आप फर्स्ट रिवीजन सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको इसकी ज़्यादा अमाउंट होगी। उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की टाइप बतानी है कि आप डॉक्यूमेंट्स न्यू एप्लीकेशन देकर फर्स्ट टाइम ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं तो आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप अर्जेंट अपना फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट्स बनवाना चाहते हैं तो आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसकी आपको फ़ीस अलग होगी। ये सारी कैटेगरी आपको जो दी गई है इनकी फ़ीस वगैरह अलग अलग होगी, ठीक है। उसके बाद आप डुप्लीकेट बनवाना चाहते हैं तो आपकी ये फ़ीस होगी। उसके बाद आप ट्रिप्लीकेट या बनवाना चाहते हैं तो आपको ये अलग फ़ीस होगी, ठीक है। उसके बाद आप फर्स्ट रिवीजन यानी कि आप रिवीजन करवाना चाहते हैं तो फिर आपकी ये फ़ीस होगी। उसके बाद सेकंड रिवीजन करवाना चाहते हैं या आपका थर्ड, जो भी आपका ऑप्शन होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा बनवा रहे हैं और आपने अर्जेंट बनवाना है या नॉर्मल बनवाना है तो फिर आपके सामने ये 2 ऑप्शन है, इनमें से आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अर्जेंट बनवाना चाहते हैं तो फिर आप अर्जेंट पर क्लिक करेंगे। उसकी 12,000 रुपये फ़ीस होगी, ठीक है। उसके साथ 300 रुपये कोरियर की फ़ीस होगी। तो ये 12,300 रुपये आपने चालान पे करना है आगे जाकर, ठीक है। अगर आप नॉर्मल टाइम फर्स्ट टाइम बनवा रहे हैं तो फिर आपकी 6,000 रुपये फ़ीस होगी और उसके बाद ये आपकी 300 रुपये कोरियर की फ़ीस और आपकी 6300 फ़ीस टोटल आपकी बनती है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना डिप्लोमा वगैरह या लोकल मदरसा वगैरह की अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट चेंज करेंगे तो आपकी ये फ़ीस भी चेंज होगी, क्योंकि ये हर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की अलग अलग फ़ीस है। और ये टाइप के बारे में मैंने आपको जैसे बताया, इनको आप आगे जाके सेलेक्ट करेंगे तो टाइप की भी आगे अलग फ़ीस होगी, ठीक है। तो इसमें से आप ऑप्शन जो भी अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके उसके बाद आपने ये फ़ीस अपनी चेक कर लेनी। चेक करके उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका आगे जनरेट एप्लीकेशन वाला पेज ओपन हो गया, ठीक है। इसमें हमने जो अपना सेंटर सेलेक्ट करना है, सेंटर सेलेक्ट करके अपनी एप्लीकेशन को सेव करके कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सेंटर इसमें इस्लामाबाद ही आएगा, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके अपना इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट मंगवाना है तो फिर उसके लिए आप जस्ट इस्लामाबाद सेंटर ही सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और सेंटर सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसमें ये जो आपके 2 मोड है ना, लास्ट वाले जो 2 मोड, यानी कि सेंड डॉक्यूमेंट्स थ्रू कोरियर और उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन, इसमें ये जो 2 मोड हैं आपके, इनके सेंटर भी आपके सेम ही होंगे।
यानी कि आप आईबीसीसी के आप एक ही सेंटर से अपना इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जारी करवा सकते हैं। यानी कि इसमें आपको एक ही सेंटर दिया जाएगा और वो दिया जाएगा इस्लामाबाद। इसके अलावा किसी और सेंटर में आप अपने ना डॉक्यूमेंट्स थ्रू कोरियर यानी कि भेजकर अपने इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जारी करवा सकते हैं, और ना ही आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके अपना सेंटर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इन दो मोड के ज़रिए आपको एक ही सेंटर दिया जाएगा, एक ही सेंटर से आप अपना भले पाकिस्तान के किसी भी कोने से हैं, यानी कि आप कराची से हैं या लाहौर से हैं या जहाँ से भी आप हैं, अगर आप थ्रू अपॉइंटमेंट आते हैं यानी कि पहला मोड सेलेक्ट करते हैं यानी कि थ्रू अपॉइंटमेंट के ज़रिए आप, तो आपको 6 सेंटर दिए जाएंगे। वो आपके करीब तरीन जो भी सेंटर होगा उसको आप सेलेक्ट करके अपनी डॉक्यूमेंट्स को अपनी अपॉइंटमेंट लेकर उसके बाद अपना इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जारी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये इनमें डिफरेंस है, तो आपने इनमें से चेक कर लेना है, जो भी आपको मोड सही लगे उसके हिसाब से आपने कर लेना है। ठीक है, तो अगर तो आपके करीब तरीन कोई सेंटर ना हो तो फिर आप थ्रू डॉक्यूमेंट्स थ्रू कोरियर या थ्रू अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले दोनों मोड में से कोई अपना मोड सेलेक्ट करके उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स यानी कि खुद भेज सकते हैं कोरियर के ज़रिए, या अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके भेज सकते हैं। तो फिर आप ये दो मोड में से कोई अपना मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, करके अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करें। ठीक है, अगर आप बज़रिया अपॉइंटमेंट यानी कि अगर जाएंगे तो उसके बाद आप यहाँ पर ये आपको मुख्तलिफ सेंटर दिए गए हैं, जो भी आपका करीब सेंटर होगा वो आपने अपना सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर खुद या अथराइज़ वगैरह कोई आप किसी को अथराइज़ वगैरह करना चाहते हैं तो उसकी आपने यहाँ पर डिटेल यहाँ पर इंटर करनी। यानी कि आप कहते हैं कि मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, पाकिस्तान से बाहर से अपना ये काम करवा रहा हूँ, या किसी ऐसी जगह पर जॉब करता हूँ यहाँ से मैं खुद नहीं आ सकता, तो मैं किसी पर्सन को ये अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह देकर भेज दूँ तो आप मुझे मेरा इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बना कर दिया जाए। तो उसके लिए आपको ये चाहिए कि आप अगर किसी को अथराइज़ करना चाहते हैं तो उसकी आपने यहाँ पर उसकी डिटेल यहाँ इंटर करनी है, जिसमें अथराइज पर्सन का नाम लिखना है, उसके बाद उसका एड्रेस लिखना है, उसके बाद उसके फादर का नेम लिखना है, उसके बाद उसका CNIC, और उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है कि उसका रिलेशनशिप आपके साथ क्या है, वो आपने यहाँ पर रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, उसके बाद आगे चले जाते हैं जी, हमने यहाँ पर सिलेक्टेड डेट्स यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पर इसको सेल्फी करता हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पर अपनी डेट सेलेक्ट करनी है, डेट है वो हम किस डेट को जा सकते हैं, यानी कि ये आपको डेट दी गई, आप इसमें से अपनी डेट सेलेक्ट करेंगे, जिस दिन को भी आप जा सकते हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आप अपना टाइम सेट करेंगे, आप अपना टाइम सेट करके उसके बाद उसी टाइम के हिसाब से आपको आपकी अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी। तो उसके बाद आपने यहाँ पर अपना टाइम सेट करना है, टाइम सेट करके उसके बाद हम सेव करना है, सेव करके नेक्स्ट चले लेना। ठीक है, तो उसके लिए हम ये सारी डिटेल हमने चेक कर ली, चेक करके उसके बाद इसको सेव कर देना। ठीक है, सेव करके हमारी ये एप्लीकेशन हो गई जी, सेव कर देंगे। उसके बाद हम माई एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारे ये सामने कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी माई एप्लीकेशन की। ठीक है, तो इसमें हमें ये स्टेप दिए गए हैं, स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6। ये स्टेप हमने खुद नहीं करने, ये आईबीसीसी की तरफ से हमें हमारी जो एप्लीकेशन हमने दी हुई है इसके बारे में हमें ये फर्दर बताएगा कि हमारी एप्लीकेशन पर काम हो रहा है और किस लेवल तक हमारी एप्लीकेशन चलेगी। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी वेटिंग है। ठीक है, आपने यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर दिए, उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी पेमेंट सबसे पहले करनी है। तो उसके लिए आपने चलान को प्रिंट कर लेना है, चलान को प्रिंट करके आपके सामने कुछ इस तरह का चलान आ जाएगा, जैसे ये सामने आपके शो हो जाता है अभी। तो ये चलान आपके सामने शो हो गया, आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड चलान पर क्लिक करके उसके बाद आपका जो चलान है वो डाउनलोड हो जाएगा, उसको आपने प्रिंट आउट करना है, प्रिंट आउट करके आपने उसको पे कर देना। ठीक है, पे करेंगे, उसके बाद जब आपकी फ़ीस पे हो जाएगी उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस में चली जाएगी। उसके बाद जब आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस से आगे स्टेप में जाएगी आपने उसके बाद आगे आपकी एप्लीकेशन को चेक किया जाएगा। उसके बाद ये सारे आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे आपकी एप्लीकेशन पर काम होता जाएगा ऐसे ऐसे आपकी जो स्टेप है वो कंप्लीट होते जाएंगे। तो आपको जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी, आपकी जो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आपको डिस्पैच कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा, तो फिर आपका ये स्टेप आ जाएगा। ठीक है, अगर आप तो बजरिया कोरियर या थ्रू अपलोड डॉक्यूमेंट्स अगर जाएंगे इन दो मोड को सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपके सामने ये लास्ट स्टेप आपके सामने इस तरह का ओपन होगा। ठीक है, अगर आप बजरिया अपॉइंटमेंट जाएंगे, अपॉइंटमेंट के ज़रिए अपना मोड को सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपको ये स्टेप नहीं सामने शो होगा। तो आपने जस्ट अपनी पेमेंट करनी, पेमेंट करके उसके बाद आपने वहाँ पर चले जाना है और जाकर आपने
अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने अपनी अपॉइंटमेंट की डेट सेलेक्ट की होगी उस डेट को आपने चाहकर अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह यूनिवर्सिटी को देनी है, और उसके बाद आपने अपना इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट अर्जेंट बनवा लेना है। ठीक है, तो इस तरह आपने ये तीनों मोड के ज़रिए अपना इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। वीडियो की समझ ना आई हो तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं। अगर किसी बात को मेरे बताने में कमी रह गई हो तो फिर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह।